हेलो अच्छा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। यूपी पुलिस 35,757 वो भर्ती जो कि पिछले 4 साल से लंबित है। एज में रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मौका इस भर्ती में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा सोचते सोचते जो आपकी आंखें हैं वो लगभग पथरा गई हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल की तरफ से विवेक सर ने आश्वासन दिया है कि अगर आप लोग ओवरेज हो भी गए हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट में और जो हाई कोर्ट में पहले ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के हलफनामे हैं और जैसा 49,568 पदों में 1 साल का इसमें रिलैक्सेशन लोगों ने दिया था, तो उसके आधार पे 1 से 2 साल के लिए जो एज है उसमें रिलैक्सेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए बाध्य भी रहेगी और देना भी पड़ेगा। देखिए, 1 साल का तो 100% श्योर है, क्योंकि 18 से 22 जनरल कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ जो है ये रखी जाती है। 18 से 22 का पीरियड एज का रखा जाता है, लेकिन वैकेंसी को 5 साल हो गए, तो इस हिसाब से देखते हुए 1 साल का एज में रिलैक्सेशन तो बन गया, क्योंकि एज की काउंटिंग 1/7/2023 के आधार पर मान के की जाएगी। वही अगर हम बात करें कि एज में रिलैक्सेशन ये लोग देंगे कि नहीं देंगे, तो देखिए, कम से कम 2 साल का एज में रिलैक्सेशन ये लोग आप लोगों को जहाँ तक उम्मीद है कि देंगे। 2 साल आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा एज में रिलैक्सेशन। अगर 3 हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन बात हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। कब तक वैकेंसी आएगी, देखिए इस पर थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम आप लोगों का इसी साल हो जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को विवेक सर की वो वीडियो दिखा देता हूँ जो मेरे बैकग्राउंड में आप लोगों को शो हो जाएगी। यानी कि जब ये वीडियो मेरी समाप्त होगी, पहले मेरी वीडियो, उसके बाद में इसी वीडियो में मैंने मर्ज कर दिया है विवेक सर की वो वीडियो जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है एज में रिलैक्सेशन को लेके, और उन्होंने भर्ती के बारे में भी, आगामी जो भर्ती है उत्तर प्रदेश पुलिस में, इसके बारे में बताया है कि ये भर्ती वाकई में ही चुनावी भर्ती है और इसमें एज में रिलैक्सेशन की जो उम्मीद है वो की जा सकती है। आप लोग अपनी तैयारी जो है वो बरकरार रखें। जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, आप लोगों को लगभग 2 साल का एज में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ज़रूर देगी, ठीक है ना। और रही बात एग्ज़ाम की, तो इस साल के अंदर आप लोगों का एग्ज़ाम भी हो जाएगा और फॉर्म भी आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। कंपनी का चयन भी इसी साल कर लिया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया इसी साल करा के एग्ज़ाम भी इसी साल करा लिया जाएगा, ताकि अगले साल 2024 में जब भी दोस्तों कहीं पे इनका जाना आना ना हो नेता लोगों का, तो इसमें ये अपनी जो बातें हैं वो रख सकें। क्योंकि आप लोगों को पता होगा साल 2024 में चुनाव होना है और ये लोकसभा का चुनाव होगा जो कि पूरे भारत में होगा। सबसे ज़्यादा सीटें 80 उत्तर प्रदेश में ही हैं, तो इस चीज़ का यहाँ पे फ़र्क जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। धांधली बहुत ज़्यादा मात्रा में इस समय अग्रसर है, तो मैं कहूँगा, ठीक है ना, कि अपनी तैयारी इतना रखें कि आप लोग धांधली वालों को फेल कर सकें। चलिए, विवेक सर के द्वारा कही गई वो बातें एक बार फिर से सुन लेते हैं, ठीक है ना। लगा देता हूँ वीडियो को इसी वीडियो के बाद में। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जाम्पल कलम से क्रांति। आप सभी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पिछले 4 साल से बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। छोटी सी खबर कोई भी अखबार में आ जाए, कहीं भी किसी वेबसाइट पर आ जाए, कहीं किसी ट्विटर से कोई सरकारी अधिकारी या कोई सरकार का कोई व्यक्ति या सरकार जिस पार्टी के भाजपा का कोई व्यक्ति कुछ भी यदि कोई थोड़ी सी सूचना दे दे, आप सबके मन में एक भरोसा, एक हिम्मत सी हो जाती है। उसी हिम्मत, उसी भरोसे, उसी न्यूज के आधार पर हम लोग भी आपको बताने की कोशिश करते रहते हैं कि अब आएगी अब आएगी। तैयारी आप बहुत दिनों से बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप थोड़े से मायूस रहे कि ये राहें ही ले जाएंगी मंजिल तक आपको, ये राहें जो तैयारी कर रहे हो यही ले जाएंगी मंजिल तक आपको। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा होने नहीं दिया? तो हमेशा ये थोड़ा सा समय आता है, खासकर उत्तर प्रदेश में देखें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी। दूसरी बात, एक जो सबसे बड़ी परेशानी है जितनी लेट हो रही है, वो परेशानी है लेट होकर ओवर एज होने की। तो आप कतई भी इसमें परेशान मत होइए। अगर ट्विटर से सरकार ओवर एज या उसके ऊपर कोई बात नहीं कह रही या कह रही है वो नहीं देगी, तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। पहले भी 49,568 में भी 1 साल की छूट लेकर आए थे। तो ऐसा नहीं है कि इस बार कोई ऐसी अलग चीज हो जाएगी कि आप लोगों के लिए छूट लेकर नहीं आ सकते, या जो ओवर एज हो जाएंगे उनको 2 साल, 1 साल या 3 साल की कोशिश करके छूट की बात नहीं कर सकते, उसके लिए कोई कदम नहीं उठा सकते।
उसके लिए बहुत रास्ते, कोर्ट से लेकर और भी कई सारे। पिछली बार भी 1 साल की छूट लेकर आए थे, सरकार ने कतई हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन क्योंकि सरकार के कई हलफनामे साल 2017 से सुप्रीम कोर्ट में भी दिए गए हैं कि भाई हम इस तरह से भर्ती करेंगे, उसके बाद में भी, तो उनके आधार पर कम से कम 2 साल की छूट तो सरकार को भी देनी चाहिए। 2024 में चुनाव है, या तो ट्विटर के द्वारा या कोर्ट कहीं से भी हम लोग 2 साल की छूट का तो प्रमाण 100% लेकर आएंगे, इसमें भी आप बेफिक्र रहिए। 2024 से पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, 2024 से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, चुनाव से पहले, मार्च अप्रैल में चुनाव है, उससे पहले। क्योंकि अभी ये जो भर्ती एजेंसी है, उस एजेंसी ने हाथ खड़े किए, तो सरकार जो अपना बोर्ड है वो दूसरी भर्ती एजेंसी तलाशने की कोशिश कर रहा है। कितने दिन, 1 महीने मान लीजिए कि भाई चलो मार्च में मिल जाए, फिर उसके बाद में ज्यादा समय नहीं लगता किसी भी एजेंसी को। वेबसाइट वगैरह उनके लिए बहुत आसान चीज है, क्योंकि ये कुछ खास एजेंसी को पेपर का ठेका मिलता है। ऐसे नहीं कि उत्तर प्रदेश या भारत में की कोई भी एजेंसी आके इस पेपर को कराने का ठेका ले सकती है। जो टेंडर की शर्त है उसको कुछ बड़ी कंपनी ही फॉलो करती है, उनमें भी उनको जब कुछ छूट वूट दी जाती है तब। हालांकि मेरे विचार में टीसीएस इत्यादि इसको जरूर लेंगी। थोड़े बहुत अगर इन्होंने उसके नियमों में ढील दी, नियम कौन से कि अगर पकड़े जाते हैं तो कंपनी पर कार्रवाई नहीं होगी, ये सब कुछ नियमों में कंपनियां ढील चाहती हैं। क्योंकि अगर चीटिंग होती है तो हालांकि उनकी भी जिम्मेदारी होती है, पकड़ी तो जानी चाहिए, पर कोई भी कंपनी अपने ऊपर लीगल कोई भी ऑब्लिगेशन रखनी नहीं चाहती, कोई भी कानूनी अपने ऊपर दायित्व नहीं लेना चाहती, ये भी एक मेन कारण है। तो कुछ ही कंपनी, ऐसा नहीं कि कोई भी अगर आके इसका पेपर कराने लगेगा। लेकिन फिर बात वही आके अटक जाती है कि कुछ लोग एकदम बिल्कुल हर तरीके के अपने पूरे तन मन को लगाकर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का वेट कर रहे हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं उस वेट के साथ, तो वेट आपका फ्रूट्स में बदलेगा, वो फल आपको जरूर देगा। कोई भी फसल ऐसा नहीं है, तो हर एक फसल की अपनी पकने की सीमा होती है, हर एक एग्जाम की भी अपनी एक तैयारी होती है, उसकी एक सीमा होती है। तो इसलिए बेफिक्र होकर, बिना मन को मायूस किए, साथ में बहुत सारे एग्जाम निकल रहे उनकी करते रहिए और वेट कीजिए और तैयारी को और बेहतर और मजबूत कीजिए। यदि 70% नंबर आपके आ रहे हैं 300 में से, तब कोशिश करके 80 की तरफ बढ़े, 75 की तरफ बढ़े, 80 आ रहे 85 की तरफ, 50 आ रहे 55-60 की तरफ, अपने आप में चेंज लाएं, अपनी तैयारी को उस हिसाब से मोड़ें। एक बार मैं बहुत जल्दी आप लोगों को